जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं पॉलिटी में आपको हम क्या बता रहे थे। तो आपको हम पॉलिटी में चार्टर्ड एक्ट के बारे में बता रहे थे। चार्टर्ड एक्ट किसे कहते हैं आपको बता दिए थे कि भारत में शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए नियमों कानून को भारत में लागू कर रही थी, तो उसे हम लोग चार्टर्ड एक्ट कहते हैं। और भारत में रहकर जो बनाया गया कानून उसे भारत शासन अधिनियम कहा जाता था। तो आपको सबसे पहले 1873 के चार्टर्ड एक्ट के बारे में बताए थे। 1873 में कौन सा आता है? 1873 में रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया था कि बंगाल को प्रधान बना दिया गया था। 3 जगह शासन किए थे। यहाँ पर 3 जगह शासन कर रहे थे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इधर बम्बई, मद्रास और बंगाल में। तो बंगाल को प्रमुख बना दिया गया कि मद्रास और बम्बई जो है वो दोनों रिपोर्ट किसको जाकर करेंगे? तो बंगाल को करेंगे। और बंगाल को जो गवर्नर थे उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एलिजा MP, और 3 अन्य जज भी थे, चेस्टर लिस्टर और हाइडे। किसमें था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के तहत। उसके बाद फिर अगला लाया गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया गया था? इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या किया था? द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? द्वैध शासन, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था कौन देखती थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थी वो व्यापारिक व्यवस्था देखा करती थी। तो नियंत्रक प्रणाली लाया गया। तो द्वैध व्यवस्था किस में लाया गया था? 1784 में। द्वैध व्यवस्था 1784 में। फिर इसके 2 साल बाद लाया गया 1786 में। 1786 का चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को क्या दिया गया? वीटो पावर क्या देगा? 1786 में जो है 1786 का चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। क्या दिया गया? वीटो पावर। तो ये भी बता दिए थे। फिर बताए थे आपको 3 को तो किस में हो गया? 1700 में। 1773, 1784 और 1786। फिर आया 1700 तो हो गया। अब 1813 क्या था? 1813 में क्या क्या सुधार किया गया? 1813 में क्या किया था? जितने उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटेन में जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था मतलब ब्रिटेन में मार कर दो दिया था। इधर भारत में टीपू सुल्तान जो थे कर्नाटक युद्ध में, मैसूर युद्ध में पूरी तरह से ब्रिटेन जो था वो बिखर चुका था। तो वहाँ के जो जितने भी उधर यूरोप में जाकर नेपोलियन धो दिया। तो अब वहाँ की कंपनी जो थी वो जहाँ तक व्यापार नहीं कर पाई, तो उसमें भारत में लाया गया। तो उसके लिए अब भारत में तो पहले ही व्यापार कर रही थी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश और जो भी नया कंपनी आएगी वो क्या व्यापार करेगी? सब तो व्यापार यही कर रहा है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको एक अधिकार को कम कर दिया गया। क्या कर दिया? एक अधिकार कम किया गया। और इसमें 2 चीज़ इसको दिया गया। एक तो चाय का व्यापार कौन देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। और चीन के साथ व्यापार जो है वो कौन देगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी जितने भी विदेशी कंपनी आती है वो सब अपना कोई भी कारखाना खोलकर आप कोई भी व्यापार कर सकती है। तो किस में गया? 1813 ईस्वी में 13 के चार्टर्ड एक्ट में ये सब कहा गया था। इसमें और भी चीज़ें कहा गई थी। आप देखेंगे तो 1 लाख शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए बोला गया था 1813 में। और इसमें ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बोला गया था। ईसाई धर्म प्रचार के लिए 1813 इसमें कहा गया था। तो 1813 का चार्टर्ड एक्ट में समझ गए। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के एक अधिकार को सीमित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। उसके बाद 2 छूट दिया गया। चाय भारत में जितने भी चाय है उसको उपजाकर वो अपना व्यापार कर सकती है। और बाकी चीन के साथ जो भी व्यापार है वो सब कौन देगी? ब्रिटिश इंडिया कंपनी। बाकी अन्य विदेशी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। उसका शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने के लिए कहा गया। और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए छूट दे दिया गया, क्योंकि उसमें कोई भी प्रचार के लिए छूट नहीं देता था। तो ये हो गया। उसके बाद लाया 1833 में। 1833 में इसमें कहा गया कि देखिए, इसमें तो 1813 इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार को सीमित किया गया। क्या कहें? सीमित किया गया। और चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए छूट दिया था। लेकिन जब आया 1833 का चार्टर्ड एक्ट, तो इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्णतः एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
एकाधिकार पूर्णतः समाप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार का पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या करते हैं पूर्णतः, लेकिन 13 में क्या कर सीमित किया गया था, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसमें एक विधि सदस्य लाया गया। क्या लाया गया, विधि सदस्य, जो भारत में मतलब भारत में एक व्यक्ति रहेगा जो विधि सदस्य को देख रहे करेगा कि कैसे यहाँ पर काम चल रहा है कैसे नहीं। तो विधि सदस्य क्या लगेगा, विधि सदस्य क्या लगेगा, विधि सदस्य क्या लगेगा, विधि सदस्य। तो इसमें आ गया विधि सदस्य आया तो ये पूरे भारत को देख रहा था। अब जरा सोचिए, उसमें बंगाल जो था, क्या था, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये दोनों रिपोर्ट कर रहे थे बंगाल को। और बंगाल जो है वो दोनों मद्रास और बम्बई पर ही क्या करता था, अपना मतलब नज़र रख सकता था, पूरे भारत पर नहीं। तो अब जब विधि सदस्य है तो विधि सदस्य पूरे भारत पर नज़र रख रहा था। तो इसके लिए कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भी पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल, किसमें, 1833 इसमें। तो ये हो गया 1833। फिर आया 1800, फिर 20 साल बाद फिर एक चार्टर एक्ट आया 1853 में। 20 साल बाद आया था 1853 में। कब आया था, 1853 में। देखिए 1853 में आया था चार्टर एक्ट। क्या लाया था, चार्टर एक्ट। ये 1853 का चार्टर एक्ट बहुत खतरनाक साबित हुआ। देखिए इसमें विधि आयोग लाया गया। क्या लाया गया, विधि आयोग। तो 1853 में क्या लाया, विधि आयोग। क्या लाया, विधि आयोग, विधि आयोग। क्या लाएगा, विधि आयोग। देखिए विधि आयोग इसमें खुली प्रतियोगिता मतलब नौकरी के लिए प्रतियोगिता यानी कंपटीशन लाया गया। खुली प्रतियोगिता पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज जो थे वो भारत में जो भी पावरफुल पद थे वो सब अंग्रेज खुद बैठते थे और नीचे जो कर्मचारियों का मतलब ज़रूरत पड़ता था तो ये क्या करते थे, पैसा लेकर क्या करते थे, अपने ही व्यक्ति को मतलब जो भारत के नागरिक थे वो तो उन लोगों को बड़े बड़े पद नहीं देते थे और बाकी जो पैसे देते थे तो उनको छोटे मोटे पद देते थे, पैसे से देकर दे देते थे। तो इसमें कहा गया 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया इसमें खुली प्रतियोगिता लाया गया, यानी जितने भी नीचे कर्मचारियों का चयन होगा वो एग्जाम्स देखा होगा, एग्जाम यानी खुली प्रतियोगिता नहीं कॉम्पिटिशन्स होगा, जो एग्जाम निकालेगा वहीं जाएगा किसमें, वो कर्मचारी बनेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी बनेगा। तो पहले तो पैसा लेकर क्या करते थे, घूस लेकर ये रख देते थे अपने आदमी को, लेकिन क्या लगेगा, खुली प्रतियोगिता। उसके बाद इसमें 1853 का चार्टर एक्ट में विधि आयोग लाया गया। विधि आयोग क्या करता था, ये एक प्रॉपर जैसे मंत्रिमंडल नहीं होता है उसी तरह से प्रॉपर एक मंत्रिमंडल हुआ करता था। ये क्या करता था कि भारत में जो जितने भी मतलब क्या क्या चीज़ें सुधार करनी है, क्या सुधार नहीं करनी है, वो सब कौन करता था, विधि आयोग। लेकिन विधि आयोग का कुछ सुधार जो खराब भी थे लेकिन बहुत कुछ सुधार जो थे अच्छे भी थे। इसमें विधि आयोग क्या किया कि विधवा पूर्ण विवाह लाया गया। अब भारत में क्या होता था कि आपको पता है सती प्रथा को सुने होंगे। सती प्रथा क्या होता था कि जब कभी किसी पति की किसी हस्बैंड की वाइफ की मृत्यु किसी वाइफ के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो वाइफ क्या हो गई, विधवा बन गई। तो उसमें सती प्रथा हुआ करता था पहले। तो सती प्रथा को क्या करते हैं, सती प्रथा में उसे जला दिया जाता था, जो वाइफ थी उसको जला दिया जाता था। जब उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई तो कहा जाता था कि तुम क्यों जी रही हो, तुम ही मर जाओ। तो ऐसा सब भी होता है। इसमें ये लोग सती प्रथा को रोक दिए, फिर इसमें विधवा पूर्ण विवाह लाया। बताइए उसको जीना हक नहीं है, ये तो सही था, लेकिन भारत वाले भड़क गए पूरे। उसके बाद इन्होंने जाति प्रथा खत्म कर दिया। विधि आयोग क्या किया, जाति प्रथा खत्म कर दिया और भी भारत वाले भड़कने लगे। मतलब ऐसा कौन रहते भड़कते जा रहे थे। बाल विवाह पर इन्होंने लोग लगा दिया। जो नर बलि दिया जाता था उन सब पर रोक लगा दिया। तो कुछ जो थे वो कुछ सुधार जो थे सही थे, लेकिन भारत वाले को लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो पूरी तरह से भारत वाले भड़क गए। क्या होगा, पूरी तरह से भारत वाले भड़क गए। अब कहे कि अब चोट्टा को नहीं छोड़ेंगे। तो इस समय तो लॉर्ड डलहौजी था, इसका था लॉर्ड डलहौजी, भारत का जो गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। लेकिन जब जैसे ही 1857 ये एक बार तो सुधार नहीं होता, धीरे धीरे सुधार हुआ था। तो सुधार करते करते 1857 में तो पूरी तरह से भड़क गए थे। कौन,
भारत वाले भड़क गए थे। तो 1857 में क्या करते, विद्रोह कर दिया, क्या करते, विरोध कर दिया, क्रांति कर दी। और बहुत मारा, उस समय लॉर्ड कैनिंग आ गया था जनरल। तो पूरी तरह से 1857 की क्रांति में बहुत मारा गया अंग्रेजों को। मतलब उठपटांग, मतलब कोई मतलब कुछ भी, जैसे अब दाढ़ी बनाए जा रहे थे तो बड़े से गर्दन काट दे रहे थे। अब किसी के गाँव में गए टैक्स वसूलने तो उसको मूसा से कुछ कर मार देते थे। मतलब इतना बहुत विद्रोह हुआ था। तो अंग्रेज समझ के कि नहीं भाई, इनसे मतलब अब ऐसा नहीं करना है, तो बहुत ज़्यादा भड़क जाएंगे। लेकिन बहुत नुकसान हुआ था, उनको बहुत मारा था अंग्रेजों को। लेकिन क्या करते हैं, सब अपने ही काम बिगाड़ दिए। नहीं तो 1857 में ही हम लोग आज़ाद हो गए थे। तो 1853 के चलते क्या हुआ, 1857 की क्रांति हो गई। तो उसके बाद लाया गया 1858 में, जस्ट एक साल बाद लाया गया 1858 में भारत शासन अधिनियम। ये भारत में बनाया गया, भारत के सोच के विचार से बनाया गया। 1858 में क्या लाया गया, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम नियम। इसमें कहा गया कि देखो, अब कोई भी अंग्रेज जो है कोई भी नया ज़मीन को कब्जा नहीं करेगा। पहले क्या करते थे, मतलब पहले क्या करते थे, जो अंग्रेज जो कब्जा कर लेते थे। मतलब यहाँ पर जो वीर कुंवर सिंह थे उनको ज़मींदारी छीन ली गई। यहाँ पर जो झांसी की रानी थी उनको कहा कि तुम्हारा कोई बाल बच्चा नहीं है तो गोदले बच्चे को हम लोग राजा नहीं बनाएंगे, अब ये ज़मीन हमारा हो गया। आप जरा सोचिए, सिक्किम वाला कह रहा था कि तुम इज्जत नहीं करते हो, ये हमारा हो गया। मतलब ये तो ऐसा तक कांड करते थे। तो नया इसमें 1858 में भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया कि नहीं, हम नया ज़मीन कब्जा नहीं करेंगे, कोई भी भारत में नया ज़मीन कब्जा नहीं किया जाएगा। लेकिन ये लोग क्या जो भारत में राजा हुआ करते जहाँ था, तो उन सबके साथ मिलकर क्या करते थे, अपना मतलब व्यापार करने लगे। तो इसमें बहुत सारे सुधार को किया गया था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद जब ये समाप्त हो गया तो इसके लिए द्वैध शासन लागू किया गया था। याद कीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों डायरेक्टर ये भी समाप्त कर दिया। कंट्रोल को भी क्या कर दिया कि समाप्त कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया, कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। और भारत शासन, अभी इसमें क्या किया गया, अब जो भारत का जो शासन था वो क्राउन के, नहीं राजा के हाथ में दे दिया गया। क्या था, राजा शासन। भारत का जो शासन दिखता था, भारत का जो शासन जो था वो किसके हाथ में दे दिया गया, राजा के हाथ में। राजा को क्राउन कहा जाता है उसमें, क्राउन। किसके हाथ में दे दिया गया, क्राउन के हाथ में दे दिया गया। अब राजा क्या करता था, राजा तो राजा है तो हर जगह को देखना पड़ेगा, कोई भारत को तो नहीं देगा। ये ब्रिटेन में थे तो राजा ने कहा अपना एक अपना एक चमचा भेजा भारत में, जिसे वायसराय का, इसे क्या कहा जाए, गवर्नर जनरल का पद हटा दिएगा। गवर्नर जनरल क्या उसमें इसमें पद हटा दिएगा और इसके जगह पर लाया वायसराय। क्या लाएगा, वायसराय। क्या लाएगा, वायसराय जो था वो भारत का क्या था, राजा का जो क्या होता था, चमचा हुआ करता था। क्या था, चमचा। तो भारत का राजा का जो चमचा हुआ करता था वो कौन था, वायसराय। क्या था, वायसराय। और वायसराय भारत में रहकर देखता था कि कैसे क्या क्या चीज़ करनी है। लेकिन वायसराय, अगर मान लें कि वायसराय काम ठीक कर रहा है कि नहीं ठीक कर रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है। तो उसके लिए ब्रिटेन में एक मंत्रिमंडल में एक वायसराय के लिए देखने के लिए एक मंत्री बैठा था, जिसे राज्य सचिव कहा गया। क्या कहा गया, राज्य सचिव। ये वायसराय जो था वो इसका राजा का क्या था, चमचा था और ये मंत्री था। क्या था, मंत्री था। मान लीजिए और वायसराय मालूम चला, फिर इसके था गलत काम करने लगा तो फिर 1857 की क्रांति हो जाएगी। फिर कुछ आएगा लोग कि अब कुछ आते तो पूरी तरह से बवाल हो जाता, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के तुम्हें पूरी तरह से एक तो अपने ही कमी हुई थी। तो राज्य सचिव जो था वो मंत्री हुआ करता था और वायसराय जो था चमचा हुआ करता था। किसमें, 1858 की क्रांति में ये सब सुधार किया गया। किसमें, 1857 की क्रांति 1857 क्रांति के बाद सुधारा गया 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत। तो ये गवर्नर जनरल के पद घटा क्या लाया गया, वायसराय। क्या लाया गया, वायसराय। अब देखिए, तो ये कौन था, राजा। भारत शासन कौन देखता था, राजा। 1858 में किसके सौंप में था, राजा। लेकिन बाद में जब इंग्लैंड में राजा हुआ करते थे चार्ल्स
द्वितीय। कौन था? चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय की कोई बेटा उटा नहीं था, ये उसकी एक बेटी थी। क्या था? एक बेटी थी। तो वो बेटी हॉलैंड के जाकर राजकुमार से फंस गई। किसके फंस गई? हॉलैंड के राजकुमार से जाकर फंस गई। अब जब वहाँ पर शादी करके आई, कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम ये नया नया राजा है यहाँ पर नहीं किसी को, मान ली किसी की एक बेटी रहती है, सिर्फ बेटी रहती है, तो कोई क्या होता है, मतलब दामाद को अपने घर ही रख लेता है, जिसे जमाई कहते हैं। तो उसी तरह से हॉलैंड के राजा जमाई बनकर कहाँ है? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड के जो जनता थी वो कह रही थी कि हम राजा हम भले रानी हमारे यहाँ के, लेकिन राजा हमारे यहाँ का नहीं है, हम राजा को स्वीकार नहीं करेंगे। आप शासन आप राजा को नहीं दे सकते हैं। आप भले आप महारानी आप शासन कीजिए, हम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा नहीं होना चाहिए। अब महारानी दिक्कत हो गई कि अब कैसे उसको मनाया, मतलब उसको क्या किया जाए बेचारा को। तो उसके बाद क्या करते हैं, ज़बरदस्ती दबाव बनाएगा। तो 1876 में क्या किया गया? 1876 में जो शासन प्रणाली थी वो राजा से हटाकर किसे दे दी गई? महारानी को। महारानी किसे दे दी गई? महारानी। आज भी वहाँ की शासन जो है वो महारानी करती है। क्या करती है? महारानी करती है। अब क्योंकि वहाँ का अब उनकी चार्ल्स द्वितीय की बेटी थी, उनसे संतान हुआ, तो उसको अपना नहीं था। वहाँ पे आज भी वहाँ की शासन कौन करती है? महारानी करती है। तो 1876 में किसे देगा? महारानी को। जबकि 1858 में शासन किसके हाथ में था? राजा क्राउन के हाथ में था। क्राउन का मतलब राजा होता है, तो ये भी क्राउन। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं, बहुत हो गया इसमें। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, बंगाल को के जनरल को गवर्नर जनरल बनाएगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके तहत द्वैध शासन प्रणाली लाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 1786 में गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। 1813 इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लेखाधिकार को सीमित किया गया, और चीन और चाय के व्यापार पर छूट दिया गया। शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने के लिए ईसाई धर्म के प्रचार के लिए दिया गया था। फिर 20 साल बाद 1833 इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार का पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्या करते हैं? पूर्णतः समाप्त, और विधि सदस्य लाएगा, और भारत के गवर्नर जनरल पूरी तरह से भारत का क्या बना देगा? गवर्नर जनरल बना देगा। उस समय बंगाल के थे। फिर 20 साल बाद 1853 में आया खुली प्रतियोगिता, जैसे एग्जाम देकर आप कर्मचारी बन सकते हैं ब्रिटिश इंडिया की कंपनी में। तो उस पर विधि आयोग विधि का बहुत सारे सुधार किया गया, जिस वजह से 1857 की क्रांति हो गई। तो 1800 उस क्रांति को देख के 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी समाप्त, द्वैध शासन समाप्त, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त, पूरी तरह से समाप्त करके भारत का शासन दे दिया गया, राजा क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और वायसराय गवर्नर जनरल के जहाँ पर लाया वायसराय राजा का क्या हुआ करता था? चमचा हुआ करता था। राज्य सचिव जो था वो क्या था? मंत्री था, जिसका राज्य में। तो फिर 1876 में आया था ब्रिटेन की जो सत्ता था वो महारानी के हाथ में चली गई। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।